साझेदारी व्यवसाय में हिसाब किताब की बहिया, अर्थात साझेदारी व्यवसाय में जो भी लेन देन होता है उस लेन देन को जिस खाता में एंट्री किया जाता है, जो बही तैयार किया जाता है वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता में प्रत्येक आय और व्यय का उल्लेख किया जाता है। सेकंड है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों की पूंजी खाता दो विधि से बनता है। फर्स्ट है स्थायी पूंजी पद्धति और सेकंड है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत केवल पूंजी को ही शामिल किया जाता है और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी को छोड़ करके जो अन्य मदे हैं उनको शामिल किया जाता है। फिर अगला बनते हैं पूर्व में हुई भूलों का समायोजन। कभी कभी लेखा करते समय कुछ भूल हो जाती है जो जिनकी जानकारी बाद में होती है, तो उस भूल का समायोजन करने के लिए कुछ एंट्री किया जाता है। फिर अगला है न्यूनतम लाभ की गारंटी। न्यूनतम लाभ की गारंटी का मतलब है जब कोई साझेदार किसी अन्य साझेदार को गारंटी देता है कि आपका लाभ इतने राशि से कम नहीं होगा, एक निश्चित राशि से कम नहीं होगा, तो वह कहलाता है न्यूनतम लाभ की गारंटी। नेक्स्ट बनता है फर्म का पुनर्गठन संबंधी खाता। फर्म का पुनर्गठन का मतलब यदि कोई नए व्यक्ति साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तब पुनर्गठन होता है, या पुराने साझेदारों में से कोई अवकाश ग्रहण कर लेता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, या कोई छोड़ के चला जाता है, तो उस कंडीशन में फर्म का पुनर्गठन होता है। फर्म के पुनर्गठन के संबंध में बहुत सारा खाता बनता है, जैसे पुनर्मूल्यांकन खाता वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है फर्म के विघटन के लेखे। जब फर्म का विघटन होता है तो उस समय भी लेखा तैयार होता है, जैसे वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता या बैंक खाता इत्यादि। फिर नेक्स्ट है एकीकरण की दशा में। जब एकीकरण होता है तो उस कंडीशन में भी खाता तैयार होता है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग प्रथम 4 खाता का अध्ययन करेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता जिसमें स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति को शामिल किया गया है। तीसरा पढ़ेंगे पूर्व में हुई भूलों का समायोजन और चौथा पढ़ेंगे न्यूनतम लाभ की गारंटी। है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता जब अंतिम रूप में लाभ या हानि होता है और उस लाभ या हानि को साझेदारों में वितरण करना होता है, तो उस कंडीशन में तैयार किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता में आय और व्यय का लेखा किया जाता है। जितना आय होता है और जितना व्यय होता है उन सबको यहाँ पे जगह दिया जाता है। अंत में जब बैलेंस निकाला जाता है, जब आय अधिक होता है व्यय से तो वह लाभ होता है, जब व्यय अधिक होता है आय से तो वह हानि होती है। जब लाभ और हानि अंतिम रूप में निकलता है तो उस लाभ और हानि का वितरण कैसे करना है, इनकी जानकारी के लिए बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। यह किन साझेदार को कितना कितना राशि प्राप्त होगा, ये जानकारी के लिए बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता में जब लाभ या हानि अंतिम रूप में आता है तो उस लाभ या हानि का वितरण कैसे होगा। तो लाभ या हानि का वितरण होता है साझेदारों द्वारा पूर्व में तैयार किया गया अनुबंध के अनुसार। लाभ हानि वितरण के लिए जो अनुपात तैयार किया जाता है वह अनुपात 3 प्रकार का हो सकता है। पहला बराबर अनुपात, सेकंड है एक निश्चित अनुपात, और थर्ड होता है पूंजी अनुपात। तीन अनुपात बनता है लाभ या हानि को बांटने के लिए। सर्वप्रथम बराबर अनुपात। यदि 3 साझेदार है आ, बा और सा, और फर्म का लाभ आया लास्ट में 30,000 रुपये, तो इस 30,000 रुपये को 3 भाग में बांट दिया जाएगा, अर्थात प्रत्येक साझेदार को मिलेगा 10,000 रुपये। उसी प्रकार निश्चित अनुपात। यह निश्चित अनुपात होता है जिस समय
साझेदारी व्यवसाय आरंभ करते समय संलेख तैयार किया जाता है, अनुबंध होता है, उसी समय यह निश्चित हो जाता है, या कुछ भी हो सकता है, वो साझेदारों के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है पूंजी अनुपात। पूंजी अनुपात अर्थात साझेदारों द्वारा लगाया जाने वाला पूंजी के अनुपात में ही लाभ हानि का वितरण किया जाता है। कभी कभी होता क्या है, बराबर पूंजी लाता है तो ठीक है, नहीं तो होता मैक्सिमम ये है कि कोई साझेदार कम पूंजी लाता है, कोई साझेदार ज़्यादा पूंजी लाता है, तो उस पूंजी के अनुपात में ही लाभ हानि का वितरण किया जाता है। दूसरी बात, ठहराव में ये भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह पूंजी अनुपात प्रारंभिक पूंजी पर होगा कि अंतिम पूंजी पर होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से लाभ या हानि का अनुपात, लाभ या हानि का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट, लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता का यहाँ पे प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप का अध्ययन हम लोग अभी कर लेते हैं। इन्हीं के आधार पर लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा। आप सभी को किस पक्ष में कौन सा मद आएगा ये ध्यान में रखना होगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं डेबिट पक्ष में विवरण के नीचे दिया हुआ है शेष लाया गया। प्रश्न में हमको दिया रहता है हानि, यदि हानि होगा तो डेबिट पक्ष में आएगा। फिर सेकंड है पूंजी पर ब्याज, आ और बा, यदि पूंजी पर ब्याज देना हो तो वह डेबिट पक्ष में आएगा, क्योंकि पूंजी पर ब्याज साझेदारी व्यवसाय का व्यय है। नेक्स्ट है वेतन एवं कमीशन, यदि किसी साझेदार को वेतन या कमीशन देना हो तो उसे डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। ऋण पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण दिया है या अतिरिक्त पूंजी दिया है तो उस पर जो ब्याज दे होगा उनको यहाँ पे लिखा जाएगा ऋण पर ब्याज। अन्य फर्म के खर्च, फर्म के जो और विविध खर्च होते हैं उन सबको यहाँ पे लिखा जाएगा। और अगला होता है लाभ, यदि क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से ज़्यादा हो तो लाभ होता है और उस लाभ को पूंजी खाता या चालू खाता में हस्तांतरण कर दिया जाता है लाभ हानि विभाजन अनुपात में। फिर क्रेडिट पक्ष की ओर देखते हैं। सर्वप्रथम दिया है शेष लाया गया लाभ, यदि प्रश्न में हमें लाभ दिया हो तो वह क्रेडिट पक्ष में आएगा। फिर सेकंड है आहरण पर ब्याज खाता को। आहरण अर्थात जब कोई साझेदार फर्म से आहरण करता है तो उस आहरण पर यदि ब्याज प्राप्त होता है व्यापार को तो वह क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद होता है हानि, यदि डेबिट पक्ष अधिक है क्रेडिट पक्ष से तो हानि होता है। इस हानि को भी पूंजी खाता या चालू खाता में हस्तांतरण कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखना आप लोग, जितना भी व्यय होता है उस व्यय को डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा और जो भी आय होगा उनको लिखा जाएगा क्रेडिट पक्ष में। लाभ हानि नियोजन खाता की विशेषताएं, यह एक अवास्तविक खाता है। लाभ हानि नियोजन खाता एक अवास्तविक खाता है। अवास्तविक खाता में आय व्यय और लाभ हानि को लिखा जाता है, तो यह इस खाता में केवल आय और व्यय को लिखा जाता है। इस कारण इस खाते का प्रकृति है अवास्तविक खाता का। सेकेंड, यह केवल साझेदारी व्यवसाय द्वारा ही तैयार किया जाता है, कोई एकाकी व्यापार या कोई कंपनी द्वारा तैयार नहीं होता, यह केवल फर्म द्वारा ही तैयार किया जाता है। थर्ड है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का जो प्रावधान है वह लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए लागू होता है। लाभ हानि खाता के बाद बनता है, ठीक है, पहले लाभ हानि खाता बनता है, उसके बाद ही लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। तभी तो लाभ हानि का जो लाभ या हानि है उसको लाभ हानि नियोजन खाता में ट्रांसफर किया जाता है।